Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. तो अभी सब लोग ज्वाइन हो जाए. In the last lecture we discussed various control statement, how we write cell scripting, various conditional statement like if, and for, while, switch case. तो ये सारे हम लोगों ने देखे थे और इसका यूज देखा था कैसे होता है और कैसे सिंटैक्स देखे थे. आज हम लोग कुछ उसके एग्जांपल को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वो एग्जांपल कैसे रन होते हैं. तो वो मैं दिखा दूँ उन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. अभी तक हम लोग गुड मॉर्निंग सिंटैक्स सर. देखा था. सर आज सरप्राइज लेंगे क्या सर? सरप्राइज नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास में. अच्छा जी सर. तो हाँ, जो भी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और उनके सिंटैक्स को प्रॉपर्ली दिखा गया था, आज उनको रन करके देखते हैं कैसे वो रन होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. और हर स्टेटमेंट, जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो बेसिकली होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का मेन पर्पस है कि जो भी टेस्ट कंडीशन है, अगर ट्रू केस में है तो उसको इनेबल करना, उसको रन करना, और अगर फॉल्स केस में है तो उसको एग्जिट कर देना. और लूपिंग कंस्ट्रक्ट का मीनिंग है कि वाइल द टेस्ट कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. तो इस तरह से चीजें होती हैं. तो जो कुछ एग्जांपल्स शो करते हैं, देखिए कैसे सिंटैक्स होता है. ये टर्मिनल आपका ओपन है. यहाँ पे सिंपल फाइल ओपन करने के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे होपफुली आप लोगों ने पहले के सारे वो स्टेटमेंट जो VI एडिटर से करने के लिए, कि VI एडिटर को यूज करने के लिए VI और स्पेस फाइल का नाम, फिर ऐसे एक्सटेंशन, इफ फाइल इज ऑलरेडी क्रिएटेड देन एग्जिस्टिंग फाइल ओपन. VI एडिटर में दो ऑप्शन होते हैं, दो मोड होते हैं. एक कमांड मोड है, एक इंसर्ट मोड है. बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में चीजें ओपन होती हैं. कमांड मोड के से इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें आई प्रेस करना पड़ता है, स्मॉल आई, देन फॉलोड बाय एंटर साइन, एंटर. और इंसर्ट मोड से कभी भी कमांड मोड पे आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना होता है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें हम लिस्ट ऑफ कमांड आपको दिए हैं, उनको आपने प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि इन्हीं का यूज करते हुए हम लोग उसको कर पाएंगे. ये एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें सभी तरह की चीजों को करने की कोशिश की है, ये मैंने बनाया. तो इसमें जैसे कि सिंपल फर्स्ट व्हेन वी राइट द सेट स्क्रिप्टिंग फाइल, देन इंसर्ट सी बैंक को इंसर्ट करते हैं, स्लैश हैश एक्सक्लेमेशन साइन बिन स्लैश एसएच. इसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डेट एंड PWD लिख सकते हैं. इसके बाद चीजें हैं कि आपकी, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है. डेट PWD डायरेक्टली आपने जैसे टर्मिनल पे रन किया, उसका आउटपुट तुरंत से आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा. इस नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वेरिएबल बनाने का तरीका सिंपल है कि अगर वेरिएबल का नाम दे सकते हैं वैलिड वेरिएबल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, उनका जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, वो इनिशियल वैल्यू जो है वो उसके टाइप को बताती है. तो जो उसका टाइप है, डेटा टाइप है, वो आपका वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग है. तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं. तो अगर जैसे कि आप जैसे 10 20 दे रहे हैं, तो यहाँ का इसका मीनिंग है ए एंड बी आर द इंटीजर वेरिएबल. अगर आप अभी स्ट्रिंग या कैरेक्टर कर देंगे तो वहाँ पे कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा. और फ्लोटिंग में 0.0 इनिशियलाइज कर सकते हैं.
So according to their default value, the data type is created. इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल किया है, आपके सामने लिखा हुआ है। इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल सिंपल ये है कि इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट विद स्पेस। स्पेस जो सेल आपकी कंसिडर करती है, क्योंकि स्पेसेस ना लिखने पे सिंटैक्स एरर आ जाती है। और डॉलर ए, डॉलर साइन से हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस द वेरिएबल, किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ए, डॉलर ए इक्वल इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम सिंपल चेक कर रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है, वेरिएबल ए की वैल्यू है बी की वैल्यू से इक्वल है कि नहीं। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए और वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वैल्यू डॉलर ए साइन है। इसके बाद देन लगता है। इको के साथ में आप प्रिंटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, जो भी आपको प्रिंट करना हो विद डबल कोट साइन। इसके बाद यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि इफ का जो क्लोजिंग, हर स्टेटमेंट का क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो इफ का क्लोजिंग स्टेटमेंट फाई है, एफ आई। तो इसको हर इफ ओपन करने के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा प्रॉपरली। इफ देन फाई। इसके साथ में एक और एग्जांपल किया हुआ, जैसे कि सिंपल अगर आप ए एंड बी को अगर आप नॉट निगेशन में चेक करना है, कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे। इफ स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस देन वेरिएबल ए डॉलर ए इज नॉट इक्वल टू डॉलर बी, स्पेसेस अलाउ होंगे। देन आपको स्टेटमेंट लिखना है और फाई, हर इफ ओपन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फाई क्लोज होना है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस तरह सेव करते हैं, सिंपल है हल्का सा, सभी की तरह से और लैंग्वेज की तरह से है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें ध्यान देना है कि इफ के साथ में स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट साथ में स्पेसेस लगाते हैं, वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, देन लिखना होता है, और इफ का क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइल लिखना होता है। ये हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने बताया था केस, स्विच केस का बताया था। स्विच केस का भी यूज किया जाता है। स्विच केस का मेन यूज हम लोग करते हैं कि जब आपका कोई भी जो आपका स्टेटमेंट है, अगर कोई भी चेकिंग वेरिएबल है, उसके मल्टीपल इक्वलिटी चेक की जाती है। व्हेन वी चेक द वेरियस इक्वलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल की इक्वलिटी चेक की जाती है अलग अलग कंडीशंस में, तो वो स्विच केस में लगता है। और यहाँ पे सामने आपको जैसे कि दिखाई पड़ रहा है कलर इक्वल टू रेड। यहाँ पे देखिए, अभी ये जो वेरिएबल अभी मैंने बताया था, ये आपका इंटीजर वेरिएबल बन गया जब आपने इंटीजर वैल्यू दी है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम, कलर वेरिएबल का नाम है, और उसको रेड दे दिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी रेड दे दी। तो ये मतलब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया है। यहाँ पे डेटा टाइप की देने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए केस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्विच नाम का कोई वर्ड नहीं है तो ये स्विच केस ही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे स्विच नहीं लिखा हुआ, सीधे केस लिखा। तो केस लिखते हैं, और केस के साथ में ये तो आपका कीवर्ड हो गया, ये आपका है वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम, चेकिंग वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू, वेरिएबल इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा। और वेरिएबल एक्सेस करने के लिए डॉलर और वेरिएबल का नाम डॉलर कलर लिख दिया। इसके बाद इन कीवर्ड है, इन लिखेंगे, केस किस में चेक होना है। तब अब उसके बाद ये ध्यान रखना है कि अब इस जो कलर की जो मैचिंग केसेस हैं, उनको कैसे लिखेंगे। तो हैश केस 1 फर्स्ट केस के लिए, हैश केस 2, हैश केस 3 एंड सो ऑन, जितने भी केस आपको लगाने हैं वो लगाएंगे। इसके बाद जो इसकी मैचिंग वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए कि अगर केस 1 में तब आएगा जब कलर की वैल्यू ग्रीन होगी। अगर आप ग्रीन इंसर्ट करते हैं अरे तो सर, ये वैल्यू। हाँ बोलिए। सर आज कोई टेस्ट है क्या? नहीं आज नहीं है, आज हम लोग ये देख लेते हैं प्रोग्राम का ओके। सिंपल एग्जांपल, नेक्स्ट में हम लोग रखें। तो ग्रीन आपने लिखा, तो ग्रीन जब ये क्या लिखा हुआ है, ये इक्वलिटी चेक करना, जब कलर की वैल्यू ग्रीन होगी तो क्या हो। तो ये इक्वलिटी ऐसे चेक करते थे, तो यहाँ पे उसका चेकिंग वेरिएबल है। और क्या करना है आगे लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है, जो भी आपको काम कराना हो, इको दिस कलर इज ग्रीन। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो आपको डबल सेमीकोलन लगाना है, डबल सेमीकोलन लगाना है।
ये बहुत ही करेक्शन चीज है, क्योंकि हम लोग सी जावा सभी में सिंगल सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगाना है। और इसका रीजन आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन जो है एक अलग उसकी मीनिंग होती है, तो उसको चेंज डिफर करने के लिए यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगाया गया, टर्मिनेशन को शो करने के लिए डबल सेमीकोलन शो किया गया। तो ये ध्यान रखना, ये एरर नहीं है, ये सिंटैक्स। तो इस तरह से हम लोग, ये प्रॉपर वे है लिखने का। केस को केस लिखा, वेरिएबल की नेम लिखा, कलर इज द वेरिएबल नेम विद डॉलर साइन एक्सेसिबिलिटी के लिए, इन लगते हैं, फिर हैश केस 1 लिखा, फिर आपने इक्वलिटी यहाँ पे जो कंडीशन आपको चेक करानी है वो लिखा, फिर जो काम करना है वो आपने लिखा, डबल सेमीकोलन लिखा। इसी तरह से केस 2 लिखा है आपने, ब्लैक, और केस 3 लिखा। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारी कलर की डिफॉल्ट वैल्यू रेड है, तो ये किस केस में जाएगा, ये केस 3 में जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कलर की रेड कब मैच करेगी, केस 3 में मैच कर रही है। इसका आंसर होगा आई एम रेड इन कलर। अगर यहाँ पे हम लोग ग्रीन लिख दें तो ये आपका फर्स्ट केस में जाएगा और ये वाला आंसर प्रिंट करेगा, और सेकंड अगर ब्लैक लिख दें तो ब्लैक प्रिंट करेगा, इस केस में केस 2 में जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू डिफॉल्ट हमने सेट की है वो वहां पे जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू चेंज यूजर से लेनी है, यूजर से लेने का तरीका भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट में। तो यूजर जब वैल्यू लेगा तो उसको लेने का तरीका अलग होता है, उसका कमांड दूसरा है। अभी हम लोग सिंपल वेरिएबल को देख रहे हैं, तो केसेस क्लियर हो गया। और साथ में जैसे इफ क्लोज होता है वैसे यहाँ पे केस भी क्लोज होता है। तो केस का एंड स्टेटमेंट क्या है, ESAC है, मतलब कि केस को अगर रिवर्स में लिख दें आप एग्जैक्ट, तो ESAC आप इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट, केस भी क्लोज होता है। ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोगों ने और भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि सारे वो करें। अब स्टेटमेंट सारे अब मैं बता दे रहा हूँ। फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फॉर लूप कैसे लिखा जाता है वो ध्यान दे रहे हैं। देखिए, फॉर लूप लिखने के लिए सिंपल सभी को पता है कि मल्टीपल इटरेटिव मेथड है टू राइट द वेरियस ऑफ इटरेटिव मेथड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप लिखा जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फॉर एक हम वेरिएबल को अमंग द सेवरल नंबर्स 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 and 10 में चेक कर रहे हैं और कुछ उसमें करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं देखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, फॉर वेरिएबल का नाम, जैसे एक आपका काउंटर होता है, यहाँ पे ए है, आई ए इन किसके अंदर 1 2 3 जो नंबर्स दिए हुए। डू लिखा जाता है, फॉर के बाद डू लिखना है, ओपन होगा। फॉर स्टेटमेंट ओपन हुआ। अगर इसके अंदर हम लोग इफ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि कॉन्सेप्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि 1 से 10 तक के नंबर हैं, लेकिन हमें 5 तक करके ब्रेक कर देना है, 5 तक करके ब्रेक कर देना है। तो डॉलर ए इज इक्वल टू बी, सॉरी 5, यहाँ पे चेकिंग कंडीशन लगाएगी, ब्रेक कंडीशन। इफ डॉलर ए इक्वल टू 5, जैसे ही 5 होगा तुरंत देन ब्रेक आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द लूप। इफ का 5 क्लोज हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैसेज के साथ में वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ भी एक चीज दिखाने की कोशिश, क्योंकि सारी सिंपल एग्जांपल हैं, मैंने जो भी जो छोटे छोटे एग्जांपल जो हम लोग केवल यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट समझ रहे हैं, बाकी लॉजिक बहुत ही इजी है, छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसेज साथ में अगर वेरिएबल आपको प्रिंट करना हो तो इटरेशन नंबर मैसेज दे दिया, और उसके बाद वेरिएबल को भी हम डॉलर साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे डॉलर ए लिखा हुआ है जो कि इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू वो प्रिंट करेगा। और ये किसका है, ये आपका डू का डन है, फॉर का डन है, फॉर डू डन। तो इस लॉजिक का मतलब क्या है कि आपके 1 से 10 नंबर्स हैं, among 1 to 10 नंबर्स, we print the value of a till the value become 5, फिर 5 होते ही वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल एक साथ कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वाइल स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश की है कि वाइल कैसे लिखते हैं। तो a इक्वल टू 0, वाइल में एक पहले वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, इक्वल टू 0 लिख लिया। इसके बाद वाइल डॉलर ए इज लेस देन 10। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लेस देन है के लिए हाइफन LT, ग्रेटर देन के लिए हाइफन GT, और लेस देन इक्वल के लिए LE, ग्रेटर देन इक्वल के लिए GE, ये सारे लिखे जाते हैं, ऑप्शन को लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया वाइल a इज लेस देन 10, जब तक कि a लेस 10 से लेस हो, ये कंडीशन है। करना क्या है, करना क्या है कि हमें a को प्रिंट कर दिया, a को प्रिंट कर दो, e को डॉलर ए की वैल्यू प्रिंट कर दी विदाउट मैसेज, सिंपल वेरिएबल प्रिंट करते हैं।
इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे की है, जब हमें जैसे हमें यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, आफ्टर प्रिंटिंग द ए वैल्यू ए वी शुड इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय द 1। तो अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, कंप्यूटेशन करना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग को ई एक्सप्रेशन ई एक्स पी आर ये वर्ड यूज है। तो ए इक्वल टू, ये आपका बैक कोट लगा हुआ है यहाँ पे, बैक कोट स्केप साइन के नीचे आपका बटन है बैक कोट। ये सिंगल कोट डबल कोट नहीं है, बैक कोट है। तो सिंगल कोट डबल कोट हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत यूज करते हैं, लेकिन बैक कोट को बहुत रेयर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेयर यूज है, खत्म हो रहा है। यहाँ पे स्केप साइन के नीचे 1 के पहले कीबोर्ड में आपका बैक कोट लगा हुआ है, उसके ऊपर ही टिल्ट साइन होता है। तो बैक कोट को प्रेस करना है। इसके बाद EXPR एक वेरिएबल कीवर्ड है, कौन सा एक्सप्रेशन है, EXPR इज द एक्सप्रेशन वेरिएबल, और $A वेरिएबल का नाम, और +1 एक इंक्रीमेंट कर दिया और डन। तो ये लूप कर क्या रहा है कि चेक कर रहा है कि इफ a इज लेस देन 10, जब तक a 10 से लेस है प्रिंट करते रहो a को, और 1 1 इंक्रीमेंट करते रहो। तो ये हम लोगों ने 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं यहाँ पे। इसके साथ एक लास्ट एग्जांपल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ आपके स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये एक अलग से चीज दी हुई है यहाँ पे, डन अंटिल की दी हुई। तो यहाँ पे अंटिल भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट आता है, डू अंटिल यूनिक्स के अंदर। तो वो कैसे होता है, अंटिल में ये होता है कि जब तक ये निगेशन चलता है, निगेशन, या हम कह सकते हैं कि ये जो वाइल कंडीशन थी और डू वाइल हम लोग पढ़ते थे, तो डू वाइल का बहुत कम यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से ये भी है, अंटिल है, तो ये निगेशन कंडीशन की, जब तक निगेशन रहता है तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये है कि a इक्वल टू 1 से स्लाइज हुआ, अंटिल एक कीवर्ड है, और उसके बाद से स्क्वायर ब्रैकेट, चेकिंग वेरिएबल $A ग्रेटर देन 11, जब तक a ग्रेटर 11 से ग्रेटर ना हो जाए। यहाँ पे निगेशन चेक हो रहा है। वाइल में क्या हो रहा है, हम लोग पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं कि जब तक a लेस देन 10 रहे तब तक करो, लेकिन अंटिल में क्या हो रहा है, निगेशन चेक हो रहा है जब तक a 11 से ग्रेटर ना हो जाए। इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं वाइल का। तो अगर ये निगेशन चेक हो रहा है तो हमने अंटिल लगा रखा है, डू वही चीज प्रिंट कर रखा है एक्सप्रेशन, और करता है। तो अंटिल इस तरह लिखते हैं। तो एक इस एग्जांपल में हमने सिंपल एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर है, बस सिंटेक्स बताया हुआ है कैसे हम इफ स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट और डू वाइल और अंटिल कैसे लिखते हैं, ये बस बताने की कोशिश हुई है। इसको रन करके देखते हैं आउटपुट को। हम लोगों ने अगर जो जो काम किया है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो हम लोगों को आउटपुट हम चाहते हैं कि डेट और पासवर्ड प्रिंट हो जाए सिस्टम सिंपल यूनिक्स वेरिएबल की तरह से। फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि ए बी चेक कर रहे हैं, ए की वैल्यू अगर 10 है और बी की वैल्यू बी अगर इक्वल होती तो लिख के आता है ए इज इक्वल टू बी 20 है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हमारा आएगा आंसर। इसके बाद यहाँ पे क्या हमें आंसर मिलना चाहिए कि अगर रेड लिखा हुआ है, रेड में हमें लिख के आना चाहिए कि आई एम इन रेड कलर। तो इस तरह से आना चाहिए स्विच केस के अंदर। इसके बाद हम लोग को इस वाले में क्या होना चाहिए, ये इस वाले में यहाँ पे फॉर लूप केस का हो गया। फॉर लूप में क्या हम चाह रहे थे आउटपुट, यहाँ पे देखिए फॉर लूप हम चाह रहे हैं कि 1 से 10 तक की वैल्यू के अंदर 1 2 3 4 5 प्रिंट करे, 5 होते ही ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे 5 वैल्यू ही आएंगी एमंग ऑल 1 to 10। ये फॉर लूप का एग्जांपल आउटपुट चाहिए। ये क्या एग्जांपल है कि 1 से 10 तक का प्रिंट करना है सिंपल। इसके साथ में यहाँ पे क्या है कि ये आपका 11 तक, 0 से 10 तक जाएगा वो, और ये आपका 11 तक होगा। तो इसको रन करने के लिए सिंपल एस्केप साइन, वी एंटर इन द कमांड मोड, शिफ्ट जेड जेड, सेव करके बाहर आ गए। रन करने के लिए सिंपल बैश लिखते हैं और हमारी फाइल का नाम चेक .sh। तो ये आउटपुट आ गए। देखिए पहला जो आउटपुट है हमारा डेट और PWD का है, दूसरा
नॉट इक्वल टू का है, वो जो हम लोगों ने वाइल में स्विच केस में लिखा था। तीसरा आपका स्विच केस का है, ये आपका इफ वाला है, ये आपका फॉर लूप वाला है, फॉर लूप वाला 5 तक था। ये आपका 0 से आपका 10 तक है, आपका 0 से 9 मतलब 10 नहीं था, ये आपका डू वाइल वाला है, और ये आपका वन टिल वाला है, एंड 11 तक है। तो ये सबके आउटपुट्स हैं। तो ठीक है, सिंटेक्स प्रॉपरली लिखा हुआ है, और आप इस वीडियो को ध्यान से रखिएगा, इसमें सारी चीजें आपने बताई हैं एकदम एक्सप्लेन करके। अब कुछ आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ, जो हम लोग बहुत प्रॉब्लम हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में करते हैं। प्राइम नंबर, फेबनिकी नंबर, बहुत इजी, उसको करके दिखा देता हूँ मैं। मैंने पहले से ही अभी कर लिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था लिखने का, यहाँ पे क्लास छोटी होती है। ये एक फेबनिकी सीरीज का प्रोग्राम है। फेबनिकी सीरीज आप सभी को पता है कि जिसमें कि आपके जो भी सम होते हैं प्रीवियस नंबर का, उनका एडिशन होता है नेक्स्ट नंबर मिलने के लिए, जैसे कि 0 1 1 3 2 3 5 5 8 13 ऐसे करके नंबर आते हैं। प्रीवियस 2 टर्म का सम होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूनिक्स में किया हुआ है। n इक्वल टू 10 किया, किस लिए किया है कि एक हम 10 तक नंबर चाह रहे हैं। यहाँ पे हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होगी, हमारा डेटा टाइप वही बताएगा। अब डेटा टाइप है नहीं, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो उसकी क्या वैल्यू हो जानेगा। तो 10 तक ये हमारी लिमिट तक है। इनिशियल वैल्यू आप सभी A0 और B1 लेते थे, लॉजिक वही है जो आप सभी जानते हैं, 10 पे स्टेज प्रिंट करनी है। फॉर लिखने का तरीका ये है यहाँ पे कि हमें डबल स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं फॉर लूप के अंदर। i इक्वल टू 0, i लेस देन n, 10 तक जाएगा, i प्लस प्लस। प्रिंट करना है a को हाइफन n $a को प्रिंट, a की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको 0 प्रिंट कर देगा फर्स्ट टाइम। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि दोनों को सम, देखिए यहाँ पे XPR से भी सम किया जा सकता है और इस तरह से भी सम किया जा सकता है। दो तरीके हैं, डॉलर और a प्लस बी, दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर दिया। EXPR में क्या हुआ कि वेरिएबल में हम एक पर्टिकुलर इंटीजर ऐड कर रहे थे, तो अगर कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो वहां पे करेंगे सिंपल, यहाँ पे दो वेरिएबल ऐड करें। फिर आपने यहाँ पे किया कि b की वैल्यू को a और c की वैल्यू को b, ये करते थे, जैसे कि आगे ट्रांसफर करने के लिए हमें स्वैपिंग की गई और डन प्रिंट किया गया। ठीक है, तो एक लॉजिक सिंपल था, फॉर लूप के थ्रू यूज करके फेबनिकी सीरीज बनाई गई है, और इसमें यह काम किया गया कि आप इनिशियल वैल्यू लेते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, और कुछ सम को प्रिंट करते हैं, सी को प्रिंट करते हैं, उसके बाद आपका वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए फेबनिकी सीरीज में 1 1 2 3 5 8 13 11 44 ये ऐसा आता है 10 टर्म तक प्रिंट कर रहा है, तो 10 टर्म तक कह सकते हैं, 10 टर्म तक ये प्रिंट करना है। इसी तरह से एग्जांपल BI आपका है एक फैक्टोरियल का किया था। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज की है, फैक्टोरियल में सिंपल यूजर से नंबर लिए हैं, यहाँ पे यूजर से नंबर लिया है। हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल इनिशियलाइज करके काम किया है, लेकिन अभी तक नया नाम काम किया है कि हमने टर्मिनल से नंबर पूछेंगे, वहां से नंबर लेंगे और उसके यहाँ पे कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जब आपको यूजर से नंबर लेना हो, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो हमें क्या करना होता है, रीड ऑप्शन आता है, रीड वेरिएबल नेम। व्हेन वी यूज द रीड वेरिएबल नेम देन वैल्यू एंटर फ्रॉम द टर्मिनल, तो ये नम वहां से लेगा। और ये लॉजिक सिंपल है। फैक्ट 1 लेते हैं फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद द प्रीडेसेसर अप टू द 1, गिवन नंबर का जो प्रीडेसेसर है अप टू 1 तक मल्टीप्लिकेशन इसका होता है। तो व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 1, हम चेक करते हैं फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नम, और नम इक्वल टू नम माइनस 1, ये आपका ये इसमें ये डिक्रीमेंट करते हैं, जैसे नंबर डिक्रीमेंट होता है, और डन, और इसको फैक्ट प्रिंट कर दिया। तो इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, इसको रन करेंगे अगर, एस्केप, और रन करने के लिए बैश लगाइए। अब यहाँ पे देखिए यूजर से एंटर प्रेस करने के लिए तो रीड ऑप्शन यहाँ के चल रहा है, जैसे मैंने 5 कर दिया 120, तो ये रीडिंग ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन हैं सिंपल
सारे ही ऑप्शन कंट्रोल, इफ, स्विच केस, अंटिल, ये सभी मैंने बता दिए। एग्जाम्पल छोटे बता दिए, एक दो एग्जाम्पल को करके देखिए, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जितनी लॉजिक कर सकते हैं इनको करिएगा। ओके, ये सारी चीज मैं आपको फिर बस शेयर भी कर देता हूँ। अगर आप किसी को कोई स्टेटमेंट नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। मैं एक बार शेयर करके पहला आप VI चेक वाला कर लीजिए। यहाँ से आपको स्टेटमेंट अगर उतारने हैं तो ये आप उतार सकते हो। कैसे इफ बनाते हैं या सिंटेक्स बनाते हैं, क्योंकि रन एग्जाम्पल है तो ज़्यादा इजीली रहेगा आपके लिए। ओके, और स्टूडेंट एक चीज़ और हमें इसके पहले ये कुछ नाम है जिसने अभी तक मैंने भी आपको उसमें गूगल मतलब व्हाट्सएप पे भी किया है कि अभी तक लास्ट डेट ओवर होने के बाद भी ट्यूटोरियल 4 सबमिटिंग में आप लोगों का। तो हमारे पास जो नाम आए हैं इसमें ट्यूटोरियल 4 में अमन राज सिंह, RN मिश्रा, काजल वर्मा, नितिन सैनी आपका 2 और 3 दोनों ही नहीं सबमिट है, मतलब कि आपका 2, 3 नहीं सबमिट है। और प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, ये लोग जो हैं सबमिट नहीं है। और हेलो, हाँ हाँ आप सर, जी सर कॉल किए थे आपको। सर आज से कल तक सबमिट कर देंगे अभी। हाँ तो उसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर क्लास में अलाउ नहीं होंगे और अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं आज टाइम दे रहा हूँ, आज सबमिट करना है सभी को। और क्योंकि नंबर मुझे अपलोड करने हैं, कल मैं वेट करूँगा, और कल के बाद 0 नंबर और क्लास में अटेंडेंस नहीं लगनी है। तो ये चीज़ें हैं, एक बार नाम फिर सुन लीजिए। अमन राज, आर्यन, काजल वर्मा, नितिन सैनी तो आपके तो ये 2 नहीं सबमिट है, आप तो एकदम ही अलाउ नहीं है। पल्लवी पल्लवी नहीं है, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और फोर्थ, ये फोर्थ में भी शायद है। और हाँ, अब आप लोग ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ हाँ बता रहे हैं नितिन नहीं, ये सर, ट्यूटोरियल सबमिट है 4 सर। नहीं। 3 सबमिट है, चौथा नहीं सबमिट है। नहीं, अभी मैंने चेक किया, अभी मैं चेक करता हूँ उसमें सर मैं तुम्हारा सेकंड आपको थर्ड स्क्रीनशॉट मेरे भेज में सकता हूँ सर, सबमिट। तुमने नए में तो नहीं सबमिट कर दिया, क्योंकि सर अभी मैंने चेक किया है, मैं देखता हूँ, फिर से देख लेता हूँ। एक बार मैंने पहले सबमिट भी है सर, आपको आप कह रहे हैं नहीं सबमिट। सर हम ऑन टाइम सबमिट कर रहे हैं सर। मैं ट्यूटोरियल सीट की बात कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल सीट नहीं की सर, बात कर रहा हूँ ट्यूट ना। नहीं सबमिट है सर, वो मानते हैं, लेकिन लैब असाइनमेंट तो सर ऑन टाइम सबमिट कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, तो तुम्हें लैब असाइनमेंट की बात नहीं है, यहाँ ये क्लास हो रही है, तो ये लेक्चर में आपका ट्यूटोरियल सीट में मैं कह रहा हूँ। लैब असाइनमेंट लैब में कहाँ जाएगा, उसके लिए अटेंडेंस वहां पे जाएगी। यहाँ पे आपकी ट्यूट भी सर खाली ट्यूट फोर्थ नहीं सबमिट है। अभी मैं देख रहा हूँ, सेकंड नहीं, थर्ड भी नहीं सबमिट है आपका, क्योंकि थर्ड में मेरे पास 2 लोग मिसिंग आ रहे हैं, नितिन और शैलेन तो सभी एकदम एवरग्रीन है। तो आपका नाम थर्ड में भी है, थर्ड ट्यूट सीट आपकी नहीं सबमिटेड है, एक बार चेक करो, मेरे मिसिंग आप दिखा रहा है। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ, वो ओके हो सर। सकता है आपने कहीं ना किया हो। और जी सर। बाकी 4 अभी जो मैंने नाम लिए थे वो 4th नहीं सबमिट है। ठीक है सर, मैं आज ही करता 4th, हाँ 4th में ये नाम मैंने बताए, अमन राज, RN मिश्रा, काजल वर्मा, नितिन आपका ही है, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी और शैलेंद्र, इन लोग के 4th असाइनमेंट नहीं सबमिट है, और ये आज सबमिट करना है इनको। उसके बाद ही अटेंडेंस बनी जाएगी, नहीं तो फिर अभी तो नहीं लगेगी, क्योंकि ये लास्ट डेट बहुत ज्यादा ओवर हो चुकी है, नंबर उसको चढ़ाने हैं। तो उसको आप क्लास के बाद तुरंत ही करके उसको सबमिट कर दें सभी लोग। 4th असाइनमेंट जो मैंने बोले, अमन राज, आर्यन, काजल वर्मा, नितिन, प्रखर वाजपेयी, प्रखर तिवारी, शैलेंद्र, और इन ये लोग तो क्लास में मैंने एंटर दिया है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में तो एंटर ही नहीं दूंगा मैं, अटेंडेंस दूर की बात है। तो फिर तुरंत करिए, क्योंकि लास्ट एक्टिविटी और लैब एक चीज, हाँ, और लैब के जो आपके वाइवा रह गए हैं, और जो लोग जिन लोग के,
उनके लिए सैटरडे को मैं वाइवा सेशन रखूंगा और दोनों को उस ग्रुप में अलग अलग अपने ग्रुप में वाइवा देना है, सभी का वाइवा होना है जिनका रह गया। ठीक है, ये चीज है। बाकी अभी अटेंडेंस सभी लोग डाल लिख दीजिए, 45 लोग हैं हमारे पास। अब आप ये सिंटैक्स नोट करना हो नोट कर लीजिए। अगर कोई नोट कर रहा है तो ये आपका इफ बेसिकली ये कहीं आप नोट डाउन कर लें कैसे वेरिएबल असाइन करते हैं और इफ कैसे लिखते हैं प्रॉपर सिंटैक्स। छोटा एग्जांपल लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है तो इजी रहेगा, सिंटैक्स आपको देखना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं। इफ है, केस कैसे लिखते हैं, फॉर कैसे लिखते हैं, डू डन कैसे लिखते हैं, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। सो सभी लोग कुछ इसके स्क्रिप्ट बना के लिखिएगा, जैसे प्राइम नंबर, फैमिली सीरीज और सम ऑफ द इवन नंबर्स अप टू दैट गिवन लिमिट, सम ऑफ द ऑड नंबर्स, और उसके बाद फिर इवन फैमिली सीरीज का है। तो जितने भी सिंपल एग्जांपल होते हैं, फैक्टोरियल नंबर, जितने सिंपल एग्जांपल हैं वो तैयार रखिए, क्योंकि वो आ सकते हैं स्क्रिप्टिंग उसमें, क्योंकि स्क्रिप्ट ज़्यादा टफ तो नहीं लेकिन इतनी तो आ सकती है। रीड कैसे करते हैं यूजर से इंफॉर्मेशन को, स्विच केस का यूज करके मल्टीपल ऑप्शंस को प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें। इसको नोट डाउन करिए। इफ अमन अमन राज अमन है कि नहीं है? अमन नहीं है, अमन का ट्यूब 4 नहीं सबमिट है, इसीलिए उनकी अटेंडेंस नहीं दी जा रही है। इसके बाद है आर्यन मिश्रा। आर्यन भी नहीं सबमिटेड है, इनकी अटेंडेंस नहीं है। काजल वर्मा काजल वर्मा अनम्यूट करिए अपने आप को। काजल वर्मा तुम्हारा 4 सबमिट नहीं है, उसको जल्दी सबमिट करिए आज ही, नहीं तो फिर एब्सेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नितिन सनी बताई दिया। प्रखर वाजपेयी प्रखर वाजपेयी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपका भी सबमिट नहीं है, इसको तुरंत यस सबमिट सर, करिए। सर सबमिट कर दिया। क्यूट, आपने सबमिट कर दिया? ठीक है, हाँ ओके, और वेरी गुड। इसके बाद है प्रखर तिवारी तो हो ही गया। आर्यन मिश्रा, आर्यन नहीं, ये काजल वर्मा कहाँ है? काजल वर्मा तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है और तुम सुन भी नहीं रही हो और ट्यूट भी नहीं सबमिट किया है, तो आप एब्सेंट हैं। इतने लोग हैं, अमन राज, आर्यन, काजल वर्मा, नितिन, प्रखर तिवारी, ये लोग अभी सबमिटेड नहीं है, तो ये क्लास में अटेंडेंस नहीं दी जाएगी इनको। ओके, तो ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट्स को रन करिए। कुछ और एग्जांपल देखेंगे और फिर रिवाइज करेंगे नेक्स्ट में। जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें अंदर तो
लॉजिक आपका वही पुराना ही है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है कि इफ, फॉर, स्विच और इनको कैसे लिखा जाएगा। उसकी सिंटेक्स एरर आ सकती है, सिंटेक्स एरर ढूंढना, उसको चेक करना, और उस सिंटेक्स एरर को ढूंढने करने के लिए आपको Yes, प्रॉपर sir. सिंटेक्स आना चाहिए। हाँ, कौन? काजल वर्मा? जी सर, हाँ, आपका ट्यूटोरियल 4 सबमिट नहीं है, मैं काफी देर से कह रहा हूँ, उसको सबमिट करिए आज ही, नहीं तो फिर आपकी एब्सेंट लग रही है। आज कर अगर देंगे लिखा सर। है तो तुरंत, हाँ उसको तुरंत करो जल्दी से। और लैब जी असाइनमेंट सर, सारे तीनों सबमिट है, जी लैब सर। असाइनमेंट तीनों और आपका वाइवा वाइवा नहीं हो पाया था पिछली बार, वो नेक्स्ट शेड्यूल में आपका वाइवा होना है सैटरडे को। सर ठीक है, नेक्स्ट लैब में होगा। नेक्स्ट लैब में नहीं होगा, सैटरडे, इस सैटरडे को होगा, ओके क्योंकि उसमें वाइवा सेशन लगा के नेक्स्ट लैब में, तो नेक्स्ट लैब होगी ना। जी सर, जी सर। तो उसमें सब डन कर लीजिएगा, सभी जितने लोग का वाइवा नहीं हुआ है। इस सैटरडे के बाद जब नेक्स्ट में 0 नंबर कर दूंगा, फिर वाइवा नहीं होगा दोबारा ठीक है इन सर। 3 लैब का। ओके, नेक्स्ट लैब में, लैब टाइम पे आपका प्रॉपरली केवल लैब ही होगी। वाइवा का एक बार रखा गया, अब नेक्स्ट जो बचे हुए लोग हैं वो उनका हम लोग सैटरडे को रखेंगे शेड्यूल की, डेट फाइनल रहेगी, बस टाइमिंग आपको बतानी है। आप अपने ग्रुप वाइज ज्वाइन होइएगा उसमें, जितने लोग हैं उसमें। सर आज की अटेंडेंस देंगे कि नहीं? आज तुम्हारा लिख लिया, तुम सबमिट करो, आज कर देना उसको, फिर कर देंगे। हाँ आज सर, मैं आज दे देता कर हूँ, देंगे शाम तक। जी जी। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर हो गया, पता नहीं कितने आप लोग रखे हुए हैं, तुरंत सबमिट करना चाहिए था। उसके मार्क्स अपलोड कर दें हम लोगों। ओके, तो इस एग्जाम्पल को करिए, और कुछ एग्जाम्पल जरूर आप लोग करके देखिए, क्योंकि एडिटर में अगर आप नहीं लिख करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, लिखने में लॉक हो जाते हैं कई चीजें उसमें। अभी आप करके कभी देखिए, तो उसमें अगर आप एरो की प्रेस करते हैं, या पेज अप पेज डाउन कोई अदर की प्रेस करते हैं, तो उससे लॉकिंग आती है और कई चीजें अदर कैरेक्टर लिखने लगते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कमांड्स की, एग्जांपल्स की, सिंटेक्स की, तब तक वो नहीं आ पाएगी। तो कम से कम 10 कॉन्सेप्ट प्रोग्राम, इफ के, फॉर के, वाइल के, स्विच के, अंटिल के करके देख लीजिए, जैसे आपका उसका सिंटेक्स क्लियर हो जाए कैसे लिखते हैं। और वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सी जावा से प्रोग्राम किए, सभी प्रोग्राम इसमें लगभग कर सकते हैं जो आप यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है, अब बेसिकली सभी चीजें हो चुकी हैं, और अब हम लोग रिवाइज करेंगे और कुछ एग्जांपल और आपको देखेंगे, बताएंगे। लेकिन अब हम आगे क्या होगा कि हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली, जो भी आपके 4th यूनिट से लेके 3rd, 2nd, 1 तक। आपको जो भी डाउट होगा किसी भी सिंटेक्स में, किसी प्रॉब्लम में, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको नोट डाउन करके उसको मुझे बताइए जब क्लास में हो, और उसको डिस्कस करना है, और मैं पूछूंगा भी सभी से। तो सभी लोग तैयार करिए टॉपिक, अभी हम लोग 4th यूनिट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।